हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो इस पर हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस कल निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं और कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमने हमारे एनालिसिस के बेस पर कुछ स्विंग स्टॉक्स भी सिलेक्ट किए हैं। तो आप देख ही रहे हो, हम जो सिलेक्ट मतलब जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं वो काफी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लास्ट वीक हमने जैसे दिया था, पतंजलि दिया था, डिक्सन दिया था, सीडीएसएल दिया था। सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का ये जो लेवल है, ठीक है, 22,461। ठीक है, अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए है 22,385। अगर ये 22,461 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग देती है, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 22,547। सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 22,625 और थर्ड टारगेट रहने वाला है 22,700। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 22,385 का लेवल ब्रेक होता है तो आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो। मतलब 5 मिनट की ग्रीन कैंडल ऐसे क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे क्लोजिंग आनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो 22,340। सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 22,305 और थर्ड टारगेट आपका रहने वाला है 22,257 और फोर्थ टारगेट रहने वाला है 22,200। ठीक है। तो ये जो दो लेवल है, ठीक है, 22,464 और 22,385, अगर प्राइस इसके इन बिटवीन रहती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज ये सेलर्स जोन रहेगा। यहाँ पे एज ए बायर आप पैसे नहीं कमा सकते हो, बिकॉज साइडवेज जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हंट होगा और आपका लॉस बुक होगा। ठीक है। तो ये जो इसके बीच में ये जो है दो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात निफ्टी की। ये सारे के सारे लेवल आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगर सबसे इजी तरीका आप ये कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कल आपको एक अच्छा इंट्राडे का ट्रेड भी मिल सकता है। तो ये है 48,307 अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए 48,161। तो अगर अप साइड में 48,307 का लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हो 48,500। सेकंड टारगेट रहेगा 48,670 और थर्ड टारगेट रहने वाला आपका 48,800। मतलब ये स्लो एंड स्टडी ये जा रहा है ऑल टाइम हाई के पास। ठीक है, ये हमारा है ऑल टाइम हाई 49,057। ठीक है। वैसे ही अगर ये 48,161 का लेवल ब्रेक होता है तो आप फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो 48,028। सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 47,900 और थर्ड टारगेट रहने वाला है 47,750। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे के सारे लेवल आपको नोट डाउन कर लेने हैं और सबसे इजी तरीका आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी लाइव मार्केट में ट्रेड करने में। वैसे ही हमने हमारी बिफोर मार्केट एनालिसिस के लिए बेस पर इंट्राडे के स्टॉक्स भी सिलेक्ट किए हैं, जिसमें कल आपको काफी एक अच्छा इंट्राडे का ट्रेड मिल सकता है। तो सबसे पहला जो हमने सिलेक्ट किया है वो है मारुति। ठीक है, मारुति सुजुकी, जो काफी अच्छा मतलब अभी बुलिश चल रहा है। और मारुति में टाटा मोटर और महिंद्रा दोनों के दोनों सेम लेवल पे हैं, सेम जैसा है। ठीक है, इसका जो लेवल है वैसा का वैसा ट्रेड उनमें भी बन सकता है, लेकिन हमने तीनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट स्टॉक्स किया है। तो फर्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया है वो है मारुति। तो मारुति का ये जो लेवल है ये है 12,783 का लेवल अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए 12,660 का। सो अगर ये 12,783 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 12,887। सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 13,000। ठीक है, यह इंट्राडे के लिए लेवल है। वैसे ही अगर ये 12,660 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 12,592। सेकंड टारगेट आपका थोड़ा बड़ा है, वो है 12,500। ठीक है। तो ये लेवल आपको नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे काफी अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। सेकंड स्टॉक्स जो हमने सिलेक्ट किया है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री भी एक अच्छे लेवल पे है। यस। तो अगर ये अप साइड में 2911 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 2927।
सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 2935 और थर्ड टारगेट आपका रहने वाला है 2940 का, 2940। ठीक है, ये आपका रहेगा थर्ड टारगेट। वैसे ही अगर ये 2900 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 2895 और सेकंड टारगेट आपका रहने वाला है 2883। ठीक है, अगर ये सिंपल सी बात है, अगर रिलायंस अप जाएगा तो निफ्टी बाय डिफॉल्ट अप जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। ओके, हमारे सारे इंट्राडे के स्टॉक्स हमने दो ही सिलेक्ट किए थे। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग स्टॉक्स, नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग स्टॉक्स। तो सबसे पहले जो हमने सिलेक्ट किया है वो है जीएमआर इंफ्रा। ठीक है, ये काफी एक अच्छा स्टॉक्स है और ये मल्टी बिगर कैटेगरी का स्टॉक्स है। ठीक है, अगर मतलब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी देखते हो तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये 1.5-2 साल में डबल होने की क्षमता भी रखता है। लेकिन अभी अगर हम इसे स्विंग स्टॉक्स स्विंग कैटेगरी में देखें तो ये देखिए आप, मतलब ये जनवरी मंथ से है। ठीक है, जनवरी मंथ से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब ये चारों महीने इसने इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया है और ये लेवल पे इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है अप साइड के लिए, लेकिन ये सस्टेन हुआ नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने 7 फरवरी को इसने ट्राई किया, 14 फरवरी को ट्राई किया, 29 फरवरी को ट्राई किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ। अब गया डाउन आ गया, अब गया डाउन आ गया। इसके बाद ये वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया, अब इसने ये वापस यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये, ठीक है, जब तक जीएमआर इंफ्रा 88.70, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसका जो मंथली हाई है वो भी ब्रेक हो चुका है। ठीक है, इसका मंथली हाई है 87.65, मतलब लास्ट मंथ का हाई। तो जब तक ये इसके अप है और अगर अब ये सस्टेन करेगा तो इसमें काफी बड़ा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। हमारा इसे फाइनल टारगेट 119 120 के आसपास का है। ठीक है, तो आप इसमें टारगेट लेके चल सकते हो इनिशियल लेवल पे 93 का, 97, 100 और 110। स्टॉप लॉस रहेगा आपका क्लोजिंग बेस पे 85.50 पे से। ठीक है, एक सिंपल सी बात है, कल अगर ये ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो आपको इग्नोर करना है। 1% के आसपास गैप अप होगा तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। इसमें एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, और ये आपके सारे टारगेट है। और सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है हैवेल्स। हैवेल्स इंडिया, ये कंज्यूमर फील्ड का स्टॉक है, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट वीक हमने कंज्यूमर का जो स्टॉक्स लिया था वो था डिक्सन, उसने भी काफी अच्छा है, 5% के आसपास का प्रॉफिट दे दिया है। ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया था लास्ट वीक, जो हमारा ट्रेड कंटिन्यू है। ये देखिए आप, हमने 24 अप्रैल को ही दिया था बाय करने के लिए, इसने 5% के आपका प्रॉफिट दे दिया है। और ऑलरेडी सपोज इसने हाई कितना लगाया है, 8,607, और हमारा टारगेट है 8,645, मतलब ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट हिट हो चुका है। तो वैसे ही हैवेल्स भी कंज्यूमर फील्ड का स्टॉक्स है। ठीक है, तो कंज्यूमर फील्ड पूरा अभी बुलिश है, वो पूरा सेक्टर बुलिश है, इसके लिए उसके स्टॉक्स भी बुलिश है। तो हैवेल्स में अब एंट्री एक्टिवेट हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने कंसोलिडेशन किया, अब यहाँ से ये ब्रेक करके बाहर निकला है और इसने मंथली हाई भी ब्रेक किया है। ठीक है, और इसका जो मंथली हाई था वो था 1591। सो इसने, इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1640 रुपए, जिसमें आप टारगेट लेके चल सकते हो 1665, 1690, 1715 और 1730, और जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1568। इसमें भी स्टॉक्स में एंट्री ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक्स हम जो बात करने वाले हैं उसमें एंट्री एक्टिवेट होने वाली है। ठीक है, वो है IRCTC। ठीक है, यस, तो ये है IRCTC। सो IRCTC भी एक काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है। आप देख सकते हो इसका ये जो लेवल है 1050 का, मतलब यहाँ पे इसने 1049 का हाई लगाया, उसके बाद वापस रिटर्न आ गया। इसके बाद यहाँ पे उसने 1038 का हाई लगाया, फिर वापस नीचे आ गया। अभी आप यहाँ पर ये कम कितने ही टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है। इसने वापस यहाँ पे ब्रेक किया 12 अप्रैल को, 1068 का हाई लगाया, फिर वापस नीचे आ गया। अब ये वापस यहाँ से ट्राई कर रहा है ब्रेक होने की। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है ये डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर जाके आपको सिलेक्ट करना है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, और अगर ये 1 आवर की ग्रीन कैंडल 1050 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, 1 आवर की ग्रीन कैंडल
1050 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें आप टारगेट ले सकते हो। हर 50 रुपए इसमें आपका टारगेट रहेगा। 1100, 1150, 1200, 1250। ठीक है। स्टॉप लॉस हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, बिकॉज यहाँ पे वो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो वापस थोड़ा रिटेस्ट करने आए फिर निकले। ठीक है, ये सेफ्टी बेस के लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 975 के आसपास का। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट्स है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो हमारी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय से मिलती रहे। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।